नेता है, एक विधायक है राजस्थान में, झारखंड में, इरफान अंसारी। उन्होंने कहा खून पे लथपथ हो जाएगी ये सड़कें, खून से लथपथ हो जाएगी। क्यों खून से लथपथ होगी? क्यों खून से लथपथ होगी? क्या हिंदुस्तान की आर्मी के लिए अच्छा काम करना ये खून से लथपथ होना है? ये किस प्रकार की धमकी? अभी प्रियंका वाड्रा जी को मैं सुन रहा था तथाकथित सत्याग्रह में, और प्रियंका वाड्रा जी ने एक ही विषय रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है, और मैं युवाओं से अपील करती हूं कि वो एक ही मकसद के साथ काम करें, और वो मकसद है सरकार को गिराना, सरकार को खत्म करना। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म। उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं, आज प्रियंका वाड्रा वो अपील कर रही है। ये मकसद है कांग्रेस पार्टी का, सरकार को गिराना। मुझे दुख होता है आज राजनीति कहां पहुंच गई है। आप सोच के देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है, और ये जो विपक्षी दलों में से कुछ विपक्षी दल अपने आवाज को बुलंद करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक तक को नहीं छोड़ा था। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन्होंने राजनीति की थी, और जिस प्रकार से मुझे याद है उस समय भी आर्मी के जवानों को, आर्मी के अफसरों को सामने आकर एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था, उनको खुलासा करना पड़ा था कि किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक एक तथ्यात्मक सत्य है, वो हुआ था, वो भ्रामक नहीं था, वो मिथ्या नहीं थी। डोकलाम जब हुआ तो राहुल गांधी चीनी टेंट के नीचे पकड़े जाते हैं, और आज देश के साथ खड़े होने का नाटक रचते हैं। लोगों को मिसइन्फॉर्म करना, बच्चों को गलतफहमी में डालना, संस्थाओं को भड़का करके इस प्रकार की आगजनी कराना, यह उचित नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि इन विषयों पर राजनीति हो। ऑन द इश्यूज ऑफ आर्मी, ऑन द इश्यूज ऑफ रिक्रूटमेंट, on the issues of safety of the country, on the issues of security of this country, we should all stand together, tall as Indians, not as people from BJP, people from Congress, people from RJD or from other political parties. ये पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, हम भारतीय होकर खड़े हो, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी चाहत है। दिग्विजय जी, ना हमारे युवक नक्सल थे, ना हमारे युवक नक्सल बनेंगे। आज मोदी जी ने, आज हिंदुस्तान की आर्मी ने अग्निपथ के स्कीम के माध्यम से देश की सुरक्षा का बागडोर युवाओं को सौंपा है। आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी आर्मी और हमारे देश की जनता युवाओं पे कितना भरोसा करती है। आज सुरक्षा के लिए युवाओं को यह कमान दिया गया है देश का, और हम सबको विश्वास है ये जो युवक हैं, दे विल पास दिस टेस्ट, दे विल प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड। ये पूरी तरह से खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर पाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अब तक करती आई है। आप याद करिए, जब ये प्रोटेस्ट करना इनकी आदत होती है, जब ये जैम ट्रिनिटी लेके मोदी जी आए थे, उस समय आधार कार्ड को लेकर किस प्रकार पूरे देश में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आगजनी की थी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये जैम ट्रिनिटी नहीं होता, ये दूरदर्शिता सरकार की नहीं होती, कोरोना के समय सभी के अकाउंट में जो 2000 रुपए गए वो जा पाते क्या? जा पाते क्या? जब जरूरतें बदलती है तो किस प्रकार से एक यूथफुल आर्मी उस कंट्री में बने, उस देश के नेता, उस देश की आर्मी इसकी चिंता करती है। आज आप सबने सुना कि लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि यह कोई चिंता आज का नहीं है। दिस इश्यू वेंट बैक टू 1989। 1989 में पहली बार इस पर पेपर प्रेजेंट किया गया, इस पर चिंतन किया गया कि किस प्रकार से सेना के अंदर जिनकी भर्ती होती है उनकी एज को कम किया जाए, ताकि जो एवरेज, जो औसत उम्र सेना का है वो कम हो सके। आज औसत उम्र अगर 32 इयर्स, 32 वर्ष का है,
अग्निपथ स्कीम इसे 26 वर्ष 26 ईयर्स पे लाके खड़ा करेगा। ये अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है।